हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, भारत रत्न पुरस्कार अब तक कितने लोगों को दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है, भारत रत्न की शुरुआत किसने की थी। तो इन सभी क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल के साथ कवर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। चलिए इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है और इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्पूरी ठाकुर। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। फ्रेंड्स, उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव जीता था और 1967 में कर्पूरी ठाकुर ने डिप्टी सीएम बनने पर बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। दोस्तों, वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है, अभी तक कुल कितने हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 49 लोगों को। और लास्ट में अभी तत्काल में मिला है कर्पूरी ठाकुर को 49वें नंबर का भारत रत्न पुरस्कार। अब चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे। तब से लेकर अब तक बीते 70 सालों में केवल 49 हस्तियों को ही देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 लोगों को। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह सम्मान 26 जनवरी यानी कि गणतंत्रता दिवस पर दिया जाता है। दोस्तों, 1954 से अब तक 49 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। कर्पूरी ठाकुर 49वें शख्स हैं जिन्हें यह पुरस्कार 26 जनवरी 2024 को दी गई है। और दोस्तों, एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस सम्मान को मरणोपरांत देने की प्रावधान नहीं था, लेकिन किस वर्ष यह प्रावधान जोड़ा गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1955। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, 1954 में यह सम्मान केवल जीवित लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। फ्रेंड्स, भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी जाती है। और दोस्तों, यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। दोस्तों, उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था तथा इनका मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारत रत्न देने के लिए नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। और दोस्तों, इस पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। अगला प्रश्न है,
भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। चलिए इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। दोस्तों वे एक महान शिक्षक थे और उनके जन्म दिवस पर ही हम प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री को। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों साल 1955 के दौरान भारत रत्न देने के नियमों में बदलाव किया गया और इसमें मरणोपरांत सम्मानित करने की प्रावधान भी जोड़ा गया। दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात करें तो इस स्थिति में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों साल 1987 में पहली बार किसी विदेशी को भारत रत्न से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले थे फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों वे भारत के आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय थे और गांधी जी के अनुयायी भी थे। और दोस्तों इस पुरस्कार के एक साल बाद 1988 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों सचिन तेंदुलकर 2014 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। दोस्तों सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट का भगवान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2001 में। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के हाथों भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों लता मंगेशकर भारत के लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी। दोस्तों लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुआ। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 1980। दोस्तों वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों मदर टेरेसा ने भारत में गरीब, बेघर और बेसहारा लोगों के लिए जो काम किया उनकी सराहना दुनिया भर में की जाती है। वह भले ही भारत में नहीं जन्मी थी लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया और उनके कामों के लिए उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को साल 1990 में इस सम्मान से नवाजा गया। दोस्तों उन्होंने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लंबी जंग लड़ी थी। उन्होंने वर्ष 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। वह महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। साल 1993 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। दोस्तों सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 1955 से 1961 के बीच गोविंद बल्लभ पंत केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्तों की तरह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीपल के वृक्ष के पत्तों की तरह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों सुब्बालक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 1916 में मदुरई शहर में हुआ था। दोस्तों वह पद्म भूषण और रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार भी थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रसायन विज्ञान से। दोस्तों वैज्ञानिक CNR राव का संबंध रसायन विज्ञान से है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों चिंतामणि गणेश रामचंद्र राव को दुनिया भर में सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री में उनकी विशेषता की वजह से जाना जाता है। दोस्तों लगभग 1400 शोध पत्र और 45 किताबें लिख चुके प्रोफेसर राव का नाम दुनिया भर में विज्ञान एकेडमी में बड़े सम्मान से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। ये है इनका इमेज। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1971 में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया था। दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। दोस्तों वह पहली बार 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी और 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1962 में। ये है इनका इमेज। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1990। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाई जाती है। दोस्तों छुआछूत प्रथा से तंग आकर 1951 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।